तो अपन पढ़ क्या रहे थे? अरे अपन लास्ट में क्या पढ़ रहे थे? एल्केन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन। पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसा पढ़ा अपन ने? अरे एल्कीन और एल्काइन का कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, एल्कीन और एल्काइन का कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, ठीक है। और सेकेंड अपन पढ़ रहे थे एल्काइल हैलाइड का रिडक्शन, एल्काइल हैलाइड का रिडक्शन। तो एल्काइल हैलाइड का रिडक्शन ये NaBH4 नहीं कर पाएगा यहां इजीली रिड्यूस, ऐसे अपन हटा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ज्यादा रिएक्टिव होता है सोडियम बोरोहाइड्राइड से, ये मैंने समझा दिया था आपको, ठीक है। इस तरह से अब एक पॉइंट समझो ये वाला, सामने ध्यान दें, जो बच गए वो घर पे कर लेना बेटा, अब आगे पढ़ लेते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड can't reduce alkene and alkyne, but lithium aluminum hydride can reduce, ठीक है। can reduce then नहीं, that C double bond C which is in conjugation with benzene, which is in conjugation with benzene, ठीक है। जैसे तो जैसे एक एग्जांपल है, यहां मेरे पास एक बेंजीन रिंग है, इधर CH डबल बॉन्ड CH है, इधर C, इधर CH3 है। अब यहां पर NaBH4 है और यहां पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ना। यहां बगल में H2O यहां भी होगा, बगल में H2O यहां भी होगा। आप सुनो बेटा, ये एल्कीन है ना, एल्कीन उसका रिडक्शन नहीं कर पाता है ये दोनों के दोनों। अगर नॉर्मल एल्कीन हो, देखो ये तो किसी का भी नहीं कर पाएगा, कोई सी भी एल्कीन का, तो यहां तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन ये जो एल्कीन है, एल्कीन ये बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में है क्या बताओ? पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन है कि नहीं है? अगर कॉन्जुगेशन में है तो इसका रिडक्शन ये कर देगा, तो इसका रिडक्शन कर देगा, तो यहां क्या हो जाएगा? बेंजीन तो एज इट इज रहेगी, पर यहां एक H इधर आ जाएगा, एक H इधर आ जाएगा, तो यह आ जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। नोट कर ले बेटा। ये ऊपर वाले हो गए थे क्या नोट आपके? कार्बोक्सिलिक एसिड वाले, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला हो गया था क्या? ठीक, करें नोट। अगला एग्जांपल देखते हैं। जैसे मानो यहां पर मेरे पास एक एग्जांपल है RC डबल बॉन्डो NH2। अब आप मुझे इसे रिड्यूस करके बताएं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से और H2, ठीक है। तो मुस्कान आप मुझे ये बताएं, ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ये क्या देगा आपको? H माइनस,
ये देगा आपको हाइड्राइड, हाइड्राइड मतलब H माइनस। तो बेटा यहां से तो आएगा H माइनस और यहां से क्या आएगा H प्लस। अच्छा, अब यहां C डबल बॉन्ड हो है, तो इनमें एक बॉन्ड पाई है क्या, तो वो कहां शिफ्ट होगा, तो किसकी तरफ, अरे कैसी बातें करिए, पाई बॉन्ड तो कार्बन और ऑक्सीजन में है, तो इनमें कौन मोर ही है ना उधर शिफ्ट होता है, इनमें। वहां तो पाई बॉन्ड ही नहीं है, उधर होता तो नाइट्रोजन की तरफ जाता, इधर है ना, इन दोनों के बीच है, तो ये कहां शिफ्ट होगा, इधर की ओर। तो इधर आएगा डेल नेगेटिव, इधर आएगा डेल पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन रिच, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन रिच को बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। तो ये कहां अटैक करेगा, ये यहां अटैक करेगा, समझ गए। और जब ये यहां अटैक करेगा तो पाई पूरा इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो इधर परफेक्ट नेगेटिव आ जाएगा, और नेगेटिव पे कौन अटैक कर देगा, ये पॉजिटिव अटैक कर देगा। तो इसका मतलब ये है कि पाई बॉन्ड हटाओ और एच एच लगाओ, पाई बॉन्ड हटाओ और एच एच लगाओ, ठीक है। तो ये आ जाएगा आर, इधर आ जाएगा सी एच, इधर आ जाएगा NH2 और इधर आ जाएगा OH, ठीक है। नहीं नहीं, अब ये यार रुकेगी नहीं रिएक्शन। मैंने आपको कल एक बात बताई थी शायद, कि सेम कार्बन पे दो OH स्टेबल नहीं होते, अरे बताई थी क्या ऐसी कुछ बात, ठीक है। तो अब यहां पर सेम, यहां इसी कार्बन पे एक OH और इधर एक NH2 है, तो यहां क्या होगा, इधर से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, इधर से H और इधर से OH बाहर निकल जाएगा, तो H2O बाहर चला जाएगा, तो क्या बनेगा, RCH डबल बॉन्ड NH। ये मैं रूल्स लिखवाऊंगा आपको थोड़े टाइम बाद, डबल बॉन्ड NH, क्योंकि काफी सारे रूल्स है वो एक साथ लिखेंगे अपन। तो इधर से OH चला गया, इधर से H चला गया, क्लियर। अब यहां क्या होगा, अभी तो पाई बॉन्ड और बचा है, अभी तो अगर पाई बॉन्ड और बचा है तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और इधर H2O, तो ये क्या देगा आपको, ये H माइनस देगा और ये H प्लस देगा। अब ये पाई बॉन्ड कहां शिफ्ट होगा, अब मोर इन की ओर शिफ्ट होगा, अब नाइट्रोजन के साथ पाई बॉन्ड है अब, तो अब नाइट्रोजन पे शिफ्ट होगा, तो ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इधर, इधर आएगा डेल नेगेटिव, इधर आएगा डेल पॉजिटिव, नेगेटिव चला जाएगा यहां, पॉजिटिव चला जाएगा, नहीं नेगेटिव चला जाएगा यहां, पॉजिटिव चला जाएगा यहां, तो क्या बनेगा, RCH2NH2, क्या बन गया ये, दिस इज 1 डिग्री एमीन। क्लियर है, नोट कर लो बेटा।
हो गया? अगर ये नोट हो गया तो आप अगला क्वेश्चन ट्राई करें। अरे वो तो सेम ही बात है, चाहे हाइड्रोजन हो चाहे ड्यूटेरियम हो, दोनों आइसोटोप ही तो है। वो अगर हाइड्रोजन होता तो वो H माइनस देता, और ड्यूटेरियम है तो D माइनस देगा। इधर क्या आएगा यहां से D माइनस, और इधर से क्या आएगा H प्लस। इधर क्या आएगा यहां से H माइनस, और इधर क्या आएगा यहां से D प्लस। तो आपको दिख ही रहा होगा ये D माइनस कहां अटैक करेगा, कार्बन पर। अरे कार्बन पर अटैक करेगा ना, क्योंकि इनके बीच में पाई बॉन्ड है, तो पहले पोलैरिटी बनाओ वहां पर। ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर नेगेटिव आएगा, इधर पॉजिटिव आएगा। ऐसे थोड़ी कि हर बार अपन अलग अलग काम कर रहे हैं जो आप कंफ्यूज हो रहे हो, सेम ही तो काम कर रहे हैं पर हमेशा, तो कंफ्यूजन का तो मतलब ही नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, डी माइनस इधर अटैक कर देगा, ये एच प्लस इधर अटैक कर देगा, तो क्या बन जाएगा आर, इधर आ जाएगा सी डी, इधर आ जाएगा ओ एच, और इधर बन जाएगा आर डैश। NaBH4 किस किस से बातें करता है, एल्डिहाइड कीटोन और COCl, एल्डिहाइड कीटोन और COCl ध्यान रखना, तो इससे तो बात करेगा ये। अभी आप सोल्व मत करना, अगला वाला गड़बड़ करोगे आप। मैं ऊपर वाला नोट हो गया तो मैंने अगला समझा दूंगा आपको। देखो सबसे पहले क्या होगा बेटा, ये जो H माइनस है ना, ये इस कार्बन पे अटैक करेगा, कार्बन पे करेगा ना अटैक। जब ये कार्बन पे अटैक करेगा ना, तो यहां से हेलोजन आर गुड लिविंग ग्रुप, हेलोजन्स आर गुड लिविंग ग्रुप, तो जब ये इधर से अटैक करेगा, ये Cl यहां से बाहर चला जाएगा। हेलोजन्स आर गुड लिविंग ग्रुप एक्सेप्ट फ्लोरीन, ठीक है। तो मैं एक पॉइंट लिख देता हूं यहां पर, हेलोजन, या हेलोजन नहीं, हैलाइड्स, हैलाइड्स मतलब Cl माइनस Br माइनस I माइनस आर गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है। बट F माइनस इज वेरी बैड लिविंग ग्रुप, वेरी बैड लिविंग ग्रुप। तो ये यहां से अटैक करेगा, ये बाहर निकल जाएगा, क्या बनेगा आर सी डबल बॉन्ड हो, और क्या आ गया H। अब क्या बन गया एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड को तो आप कर चुके हो, एल्डिहाइड का रिडक्शन तो आप ये रहा, यहां से H आएगा, ये इधर अटैक करेगा, ठीक है, और ये कहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा, ठीक है। हेलोजन अच्छा लिविंग ग्रुप था, इसलिए ऐसे बातें हुई। तो अब इसके बाद में क्या हो जाएगा, ये दोबारा प्रोसेस होगा, ये NaBH4 और D2, अब ये क्या देगा H माइनस, ये क्या देगा D प्लस। अगेन अभी कहां अटैक होगा, कार्बन पे, ये इधर नेगेटिव शिफ्ट हो जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे तो ऊपर आएगा नेगेटिव, नेगेटिव पे कौन आ जाएगा D प्लस। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा इसका RCH2, और क्या बन जाएगा OD। नोट कर लो बेटा।
ऑर्गेनिक में एक बात लगती है, क्या लगती है कि अरे अब ये यहाँ ये क्या आ गया, ऊपर वाला रह गया क्या चक्कर है, हाँ। कि अब ये क्या आ गया, हेलोजन आर गुड लिविंग ग्रुप। लेकिन जब इस तरह के 10 एग्जाम्पल कर लेंगे और सब में एक ही काम होगा कि यार जब भी ऐसे अटैक होता है हेलोजन बाहर निकल जाते हैं, तो फिर वो बात दिमाग में बैठ जाती है कि हाँ हेलोजन आर गुड लिविंग ग्रुप, जब भी अटैक होगा बाहर निकल जाएगा। हो गया? अरे हो गया क्या? चलो हाँ जी बेटा। तो इलेक्ट्रॉन लेके चला गया ना, Cl माइनस के फॉर्म में तो जा रहा है। जब ये बाहर निकल रहा है तो Cl माइनस Br माइनस I माइनस के फॉर्म में तो जा रहा है। तो इधर जब इलेक्ट्रॉन लेकर गया तो Cl पे नेगेटिव आया, यहाँ पॉजिटिव आया, और पॉजिटिव पे ही तो नेगेटिव ने अटैक किया है ना। चलो अगला पॉइंट आता है रेड। ये अपन ने क्या पढ़ा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड के बारे में थोड़ी बहुत कहानी पढ़ी। अभी वहां पर ने उस वहां जब रिड्यूसिंग एजेंट लिखे थे वहां रेड फॉस्फोरस और HI भी लिखा हुआ था। अरे लिखा था क्या भाई? और रेड फॉस्फोरस और HI तो बहुत भयानक होता है भाई, ये तो किसी को भी नहीं छोड़ता, जो मिलेगा सबको रिड्यूस कर देगा। बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अभी अपन बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो अच्छा एक रिड्यूसिंग एजेंट का ऑर्डर होता है, HI सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, देन HBr, देन HCl, देन HF। HI लिख दे या I माइनस लिख दे, Br माइनस, Cl माइनस, F माइनस, ये मुझे तो वहां से भी पता है। कहां से पता है? हाँ ECS, तुम्हारा इलेक्ट्रो चल रहा है क्या? हाँ तो फिर ECS में तुमने पढ़ा होगा कि हेलोजन का रिवर्स ऑर्डर आता है। वहां पर आयोडीन ऊपर आता है, ब्रोमीन नीचे आता है, क्लोरीन और नीचे, और सबसे नीचे फ्लोरीन आता है। तो जो ऊपर होते हैं उनके SOP ज्यादा होते हैं, जो नीचे होता है उसका SRP ज्यादा होता है। तो I माइनस का SOP ज्यादा है, और जिसका SOP ज्यादा है उसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन। जिसका जो पोटेंशियल जिसका जो ज्यादा होता है उसका वही होता है। तो I माइनस का SOP ज्यादा है तो उसका ऑक्सीडेशन होगा, और जिसका खुद का ऑक्सीडेशन अच्छा होगा वो दूसरे का रिडक्शन अच्छा करेगा और अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो I माइनस का SOP ज्यादा, खुद का ऑक्सीडेशन ज्यादा, दूसरे का रिडक्शन ज्यादा, तो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। तो इन सब में सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है I माइनस। समझ आ गई बात? ठीक है, तो अब मेरे दिमाग में एक बात समझ में नहीं आ रही कि जब
HI रिड्यूसिंग एजेंट था, तो वाई रेड फॉस्फोरस। यहां रेड फॉस्फोरस आपने क्यों लिया, रेड फॉस्फोरस आपने क्यों यूज किया, है ना। तो अब यहां दिमाग में क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन है वाई रेड फॉस्फोरस इज यूज्ड विद HI। तो इसका रीजन देखो, HI is good reducing agent which itself oxidized, जो जिसका खुद का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अच्छा, तो ऑक्सीडेशन मतलब आयोडीन -1 से कहां चला जाएगा, 0 में चला जाएगा, ठीक है। अरे इसका ऑक्सीडेशन हो गया ना, ठीक है। एंड दिस I2 कैन मेक द रिएक्शन रिवर्सिबल। Make the reaction reversible. Hence, red phosphorus is used to remove formed I2। ये फॉस्फोरस प्लस I2 इसके साथ मिलके PI3 बना लेता है। आपने जब ये रिएक्शन कराओगे तो ये रिएक्शन इस तरह चलेगी। अब मुझे पता है कि यार इसका ऑक्सीडेशन हुआ, बगल वाले का रिडक्शन हो जाएगा और एल्काइल हैलाइड से एल्केन मिल जाएगा। लेकिन I2 क्या करता है, रिएक्शन को रिवर्सिबल बना देता है। रिएक्शन फॉरवर्ड चल रही थी अच्छी खासी, उसे वापस बैकवर्ड ले आया। अब बैकवर्ड ले आया तो अपना एल्केन बना ही नहीं, एल्काइल हैलाइड एल्केन में कन्वर्ट हुआ ही नहीं, ठीक है। तो ये रेड फॉस्फोरस क्या करता है, जैसे I2 बना उसको गायब कर लेता है। जैसे ये इस तरह से होता है, यहां पर लेट सपोज CH3 है, यहां पर ने HI यूज किया, ठीक है। तो HI यूज किया तो क्या हो जाएगा, यहां रेड फॉस्फोरस भी आएगा, तो यहां पे ये H रिलीज करेगा, इधर CH4 बन जाएगा और क्या बन गया, I2 बन गया। अब ये I2 क्या करता है, यहां एल्केन बना, रिएक्शन को रिवर्सिबल करके वापस एल्काइल हैलाइड बना दिया। मैं थोड़ी चाहता हूं रिएक्शन में वापस बैकवर्ड जाए, एक बार एल्केन मिल गया तो अपन क्या करेंगे, इस I2 को यहां से डिक्रीज कर लेंगे। और याद करो केमिकल इक्विलिब्रियम का ली चैटेलियर प्रिंसिपल, रिएक्शन कहां शिफ्ट होता है, जो डिक्रीज होता है उसके पास, जो इंक्रीज होता है उससे दूर। तो अब रेड फॉस्फोरस मिलाओ और I2 को गायब कर दो, यहां से I2 को गायब कर दोगे तो प्रोडक्ट कम हो जाएगा, प्रोडक्ट कम हो जाएगा तो रिएक्शन कहां चलेगी, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड चलेगी तो ये ज्यादा बनेगा कि नहीं बनेगा। अरे समझे क्या, ठीक है। तो इस वजह से अपन रेड फॉस्फोरस यहां पर यूज करते हैं, आप ये नोट कर लें इतना।
जी। तो बच्चों एक बार दोबारा समझो, ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है रेड फॉस्फोरस और HI, इसमें अपन रेड फॉस्फोरस क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा वैसे तो। इसमें HI जो होता है एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अब एक रिड्यूसिंग एजेंट है जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होगा, जब इसका खुद का ऑक्सीडेशन होगा तो इसमें I- किस में कन्वर्ट हो जाता है, I2 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। एंड दिस I2 कैन मेक द रिएक्शन रिवर्सिबल, ये I2 रिएक्शन को रिवर्सिबल बना सकता है। मैं नहीं चाहता रिएक्शन बैकवर्ड जाए, मैं चाहता हूँ रिएक्शन केवल फॉरवर्ड ही जाए। तो इसका मतलब जो फॉर्म्ड I2 है उसको रिमूव करना पड़ेगा, और उसी फॉर्म्ड I2 को रिमूव करने के लिए अपन फॉस्फोरस यूज़ करते हैं। तो फॉस्फोरस I2 से रिएक्शन करके Pi3 का फॉर्मेशन कर लेता है, जिसे HI कन्वर्ट ऑक्सीडाइज हुआ I2 में, ठीक है, और ये I2 रेड फॉस्फोरस से मिलके Pi3 बना लेगा। तो HI का तो ऑक्सीडेशन हो गया, अभी HI किसी दूसरे का रिडक्शन कर देगा। HI एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है बेटा। तो रेड फॉस्फोरस कैन रिड्यूस एल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, इन सब को सेम कार्बन कंटेनिंग एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। अब इसका मीनिंग क्या है कि सेम कार्बन कंटेनिंग एल्केन में कन्वर्ट कर देता है? तो आप देखो यहाँ पर मेरे पास में कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये रेड फॉस्फोरस, और यहाँ पर ने 2HI यूज़ कर लिया, ठीक है। अब यहाँ से एक तो अपने को 2H मिलेगा और ये HI कन्वर्ट हो जाएगा I2 में, जो रेड फॉस्फोरस के साथ मिलके Pi3 बना लेगा। चलो अब ये जो 2H अपन को मिला, ये 2H क्या होगा, इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे अटैच हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पे अटैच हो जाएगा। तो किसका फॉर्मेशन होगा, CH3 CHOH और यहाँ आ जाएगा OH। अब मुझे पता है, अपन सबको पता है कि सेम कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होते, 2 OH स्टेबल नहीं होते, तो यहाँ से क्या होगा, वाटर मोलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। यहाँ से वाटर मोलिक्यूल अगर बाहर निकल गया तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, ये आ जाएगा CH3 CH, एक तो H आ जाएगा, ठीक है। अब याद देखो, एक तो यहाँ ऑक्सीजन के बगल से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, तो एक वैलेंसी तो ऑक्सीजन की फ्री है, एक कार्बन के बगल से यहाँ OH फ्री हुआ है, तो एक कार्बन की वैलेंसी फ्री है। तो इधर कार्बन की फ्री वैलेंसी, ऑक्सीजन की फ्री वैलेंसी, दोनों आपस में कंबाइन होकर क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड O का फॉर्मेशन कर लेगा। अब क्या करें अपन यहाँ पर, अब इसके बाद में अगर अपन यूज करें रेड फॉस्फोरस और HI, यहां से दोबारा से रेड फॉस्फोरस प्लस 2HI अगर यूज करें तो ये अपन को देगा ट्वाइस ऑफ हाइड्रोजन और I2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये 2 हाइड्रोजन है, एक कार्बन पे जाके अटैच हो जाएगा, एक ऑक्सीजन पे जाके अटैच हो जाएगा, एक कार्बन पे जाके अटैच हो जाएगा, एक ऑक्सीजन पे जाके अटैच हो जाएगा। तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, CH3 CH2 और OH, यानी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये क्या था मेरे पास, ये एसिड था, एसिड से क्या बना, एल्डिहाइड बना, एल्डिहाइड के रिडक्शन से क्या बना, अल्कोहल बना। लेकिन रेड फॉस्फोरस और HI इसको यहाँ रुकने नहीं देगा, इसके बाद में भी अगर रेड फॉस्फोरस प्लस HI अपने पास अभी भी है, जो कि होगा, तो यहाँ से फर्दर क्या होगा, मुझे यहाँ से फर्दर मुझे 2 हाइड्रोजन मिलेंगे। इन 2 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन चला जाएगा कार्बन के पास और एक हाइड्रोजन चला जाएगा ऑक्सीजन के पास। तो एक तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा यहाँ से, और क्या बन जाएगा, CH3 ये एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। सिंपल है, एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ जाकर रिएक्शन रुकेगी। तो यहाँ जो अपने पास मेन जो कंपाउंड था अपना, वो ऑक्जेलिक एसिड था, ऑक्जेलिक एसिड विद हैविंग 2 कार्बन एटम, एंड जो प्रोडक्ट बना दैट इज ऑल्सो
हैविंग 2 कार्बन एंड दैट इज एल्केन। तो ये इन सभी ग्रुप्स को, चाहे एल्डिहाइड हो, चाहे कीटोन हो, चाहे एसिड हो, चाहे अल्कोहल हो, इनको सेम कार्बन कंटेनिंग एल्केन में कन्वर्ट कर देता है रेड फॉस्फोरस और HI। कहने का मतलब, अगर मेरे पास एसिड है, एसिड से पहले बनेगा एल्डिहाइड, एसिड पहले रिड्यूस होगा एल्डिहाइड में, फिर एल्डिहाइड रिड्यूस होगा अल्कोहल में, ठीक है, और फिर अल्कोहल फाइनली रिड्यूस होगा किसके अंदर, एल्केन के अंदर। ये है रेड फॉस्फोरस और HI की पावर, ठीक है। ओके, चलो अगला अपन रिड्यूसिंग एजेंट देखते हैं, ट्राइफिनाइल टेन हाइड्राइड। हालांकि ये मेडिकल के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, नॉट इम्पोर्टेंट फॉर मेडिकल, लेकिन मान लो फिर भी आप कोई क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करो किसी बुक वगैरह से, तो वहाँ आपको इस तरह का क्वेश्चन दिख सकता है। अब ये रेड फॉस्फोरस और HI जो होता है ना भाई, ये बहुत स्पेसिफिक होता है, ये बहुत स्पेसिफिक होता है गिवन फंक्शनल ग्रुप में से। ये केवल अल्काइल हैलाइड का ही एल्केन में रिडक्शन करता है, ये बाकियों से बात ही नहीं करता है। आई बात समझ में, ये बाकियों से बात ही नहीं करता है, केवल अल्काइल हैलाइड को एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। मतलब ये सिर्फ, मतलब ये तो कुछ इस तरह से हुआ कि जैसे वो आपने डायलॉग सुना होगा ना कि मुझे तो उसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं, सारे दिन बस वही वो दिखता है। बिल्कुल ऐसे ही इसको, इस ट्राइफेनाइल टेन हाइड्राइड को भी पूरे फंक्शनल ग्रुप में से केवल अल्काइल हैलाइड ही दिखता है, तो उसी को रिड्यूस कर देगा। तो जैसे अपन एक रिएक्शन लेते हैं, मान लो मेरे पास में यहाँ ट्राइफेनाइल टेन हाइड्राइड है, तो ये CHO ग्रुप को रिड्यूस नहीं करेगा, केवल अल्काइल हैलाइड को एल्केन में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पर इसका क्लोरीन हटा के क्या आ जाएगा, H आ जाएगा बस, बाकी CH2 और CHO, ये प्रोडक्ट बनेगा। अब अगर मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की बात करूँ, तो ये अल्काइल हैलाइड को भी रिड्यूस करेगा और एल्डिहाइड को भी अल्कोहल तक रिड्यूस कर देगा। मतलब ये पाई बॉन्ड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। तो जो पोलर पाई बॉन्ड है उनको ब्रेक करके HS लगा देता है, पोलर पाई बॉन्ड को ब्रेक करके HS लगा देता है। हाँ, नॉन पोलर पाई बॉन्ड को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूस नहीं कर पाता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन को नहीं रिड्यूस कर पाता। लेकिन उसमें भी एक स्पेसिफिक केस है जो अपन ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि अगर एल्कीन यानी पाई बॉन्ड बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में है तो उसको रिड्यूस कर देगा, ठीक है, वो अपन ऊपर डिस्कस कर चुके। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ एक तो इधर CH3 बनेगा, ये CH2, और ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH के अंदर। अब रेड फॉस्फोरस और HI तो आपको पता ही है, ये तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी पर होता है। जब ये हाईएस्ट प्रायोरिटी पर होता है, मतलब यह बहुत 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 अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये अल्कोहल को भी फाइनली एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा, CH3 CH2 CH3, इसमें कन्वर्ट कर देगा। क्लियर है, बहुत अच्छे। चलो नेक्स्ट रिएक्शन अपन स्टार्ट करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाय वुड्स रिएक्शन, ठीक है। अपन ने क्या किया, क्या स्टार्ट कर रखा है, अपन ने एल्केन का प्रिपरेशन स्टार्ट करने का सेकंड मेथड पढ़ रखा है। पहला मेथड तो पढ़ा था एल्कीन और एल्काइन के कैटालिटिक रिडक्शन से, जो निकल पैलेडियम प्लेटिनम करता है। फिर सेकंड एल्काइल हैलाइड से, और एल्काइल हैलाइड से रिड्यूस कौन करता है, एल्काइल हैलाइड से पहला तो अपन ने मेटल के थ्रू रिड्यूस किया, ठीक है। और सेकंड अपन पढ़ रहे हैं बाय वुड्स रिएक्शन फॉर सिमेट्रिक एल्केन मेनली, मतलब इससे अपन सिमेट्रिकल एल्केन ही मेनली फॉर्मेशन करते हैं। ऐसा क्यों है वो भी अपन इसको रीजन अभी आगे समझ में आ जाएगा। तो जैसे 2RX गिव सोडियम प्लस ड्राई ईथर, ठीक है। अब ड्राई ईथर का क्या रोल है वो भी अपन समझेंगे। तो यहाँ से अपन ने 2RX लिया, ये सोडियम इनके साथ मिलके क्या हो जाएगा, एक तो ट्वाइस ऑफ NaX का फॉर्मेशन हो जाएगा,
और यहाँ आर आर का फॉर्मेशन हो जाएगा, हायर एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। दिस इज हायर एल्केन। अगर इसके मैकेनिज्म की बात करी जाए तो सोडियम क्या करता है, सोडियम पहले Na++ इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन लूज हुआ इसको एक RX मॉलिक्यूल, वो इलेक्ट्रॉन RX पर अटैक करता है। तो RX में क्या होगा, यहाँ कार हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो हेलोजन पर डेल नेगेटिव आएगा और इस पर डेल पॉजिटिव आएगा। और याद रखो हेलोजन एक अच्छा लीविंग ग्रुप भी होता है। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर अटैक करेगा ये हेलोजन यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से X- बाहर निकल गया और ये R पर पॉजिटिव था, R पर पॉजिटिव एक नेगेटिव आएगा तो वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल मतलब R रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये जो R रेडिकल है ये इसी तरह से जो दूसरा R रेडिकल बनेगा उनके साथ मिलकर RR का फॉर्मेशन कर लेगा। ये रेडिकल कैसे बना समझ में आया क्या आपको बच्चों, कि यहाँ पर ये R पॉजिटिव पर जब ये अटैक करेगा तो प्लस का मतलब वहाँ इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। 1 अगर +1 चार्ज है इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, +2 है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। तो यहाँ से +1 था इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ने अटैक किया तो जो डेफिशिएंसी थी वो कंप्लीट हो गई, वो ख़त्म हो गई डेफिशिएंसी। तो यहाँ से X- बाहर निकल गया, R रेडिकल बना। और ये जो X- है ना जो बाहर निकला है, यही X- तो वो जो Na+ बना हुआ है उस Na+ से मिलकर NaX का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। चलो इतना काफ़ी है आज के लिए, बाकी नेक्स्ट टाइम पे करते हैं। थैंक यू बच्चों।